जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, हर बार की तरह हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम उनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी 30 या फिर 40% का रेशियो, ये जो आप परसेंटेज बताते हो, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आप जितने भी लोग वीडियो देखते हो, ठीक है, कलेक्टिव होती है, सबकी रीडिंग्स निकल कर आती है, सबकी एनर्जीज हम चेक करते हैं, यहाँ पर कलेक्टिव होती है क्योंकि, तो इसमें सबके साथ सेम चीज़ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए एक जो एनर्जीज निकल कर आती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो यहाँ दिखता है कि हाँ, आप में से इतने % लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी और इतने % लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, और मेरी माँ से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आपके साथ पॉजिटिविटी है वो हमेशा रेजोनेट करे। ठीक है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं करे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माँ काली की तरफ से। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए माँ मुझे। जय माँ काली। 1 मिनट। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? जय माँ काली। सभी ज़ोडिएक साइन होते हैं, ठीक है, बस पॉजिटिविटी पर आपका काम है, पॉजिटिविटी पर फोकस करना। जय माँ काली। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, और यहाँ है दो रानियाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बाकी और मैं चेक करती हूँ। माँ मुझे कुछ और कार्ड्स भी दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, चलिए कार्ड्स आ गए हैं, देखती हूँ मैं। इसके बाद मेरे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, और साथ में है मैजिशियन। ठीक है, बॉटम में हमारे पास है स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी की बात करूं, तो पहली बात तो ये है कि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 3 बार आ चुका है, यानी कि मुझे लगता है 3 दिन से कंटिन्यू। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, अब बहुत हाईली चांसेस बन गए हैं कि आप लोगों के पार्टनर शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज़न अब लेने वाले हैं आपको लेकर। ठीक है, जो वो चाहते हैं वही डिसीज़न। ठीक है, दूसरी चीज़, करंट एनर्जीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा है, बिज़ी हो रखे हैं। ठीक है, अपने काम में अपने लॉसेस भी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, पैसों को लेकर कोई ना कोई ऐसा बड़ा लॉस उन्हें हुआ है, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी परेशान है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि दो दो रानियाँ, यानी कि आप में से अगर आपके पार्टनर्स मैरिड है, ठीक है, तो उनकी जो मतलब वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, वो उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। एक होता है ना इंसान जासूसी करना, है ना, कि भाई ये कहाँ जा रहा है, किससे बात करता है, क्या करता है या करती है। ठीक है, तो ऐसी जासूस वाली एनर्जी है आप दोनों के बीच, जो थर्ड पार्टी है उसकी। अब ये मदर एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी या तो उनकी फैमिली से होगी या आपके पार्टनर्स मैरिड होंगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं।
दूसरी चीज़ यहाँ एक निकल कर आई है कि आने वाले टाइम में या अभी ये घटित भी हो चुका है, ऐसे भी चांसेस है, या घटित होगा। ठीक है, ये पहले भी आया था ब्लास्ट वाला कार्ड और ये अब भी स्ट्रेंथ के बाद आया है। ठीक है, तो एक बड़ा धमाका लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशंस है। ठीक है, होता है ना उथल पुथल हो जाना चीज़ों का। ठीक है, उनके लिए नेगेटिव है लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो और तो ये है आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। दूसरी चीज़, ईश्वर में एक बिलीव आ गया है उन्हें। ठीक है, कि अगर भगवान ने आपको और उनको मिलाया है तो कहीं ना कोई रीज़न है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट कनेक्शन पर यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको ये चीज़ लग रही है कि हाँ, इनकी जो इंट्यूशन है, ईश्वर इन्हें बार बार ये एहसास करा रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कोई एवं यानी कि टाइम पास वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये ईश्वर की तरफ से एक होता है ना कि अब भगवान ने भी सोचा कि चलो अब हम चलते हैं अपना काम करने। तो ऐसे एहसास उन्हें होने लगे हैं या आने वाले टाइम में होंगे। करंट एनर्जीज में ये चीज़ें निकल कर आई है आपके पार्टनर की। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक बार मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन से पहले हम आपकी एनर्जीज भी निकाल लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है, दूसरी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो मुझे 8 नंबर से याद आया कि 8 नंबर की जिनका मूलांक 8 नंबर है, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है। अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए एक चमत्कारिक उपाय, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जीवन बदलने वाली वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो जिसको इस सत्र में पार्टिसिपेट करना है, जुड़ना है, तो वो जो नीचे मैं नंबर डाल दूंगी उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। माँ पहले इनकी एनर्जीज बताइए जो वीडियो देख रहे हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? जो वीडियो देख रहे हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काली। इनकी करंट एनर्जी, ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनकी करंट एनर्जीज बताइए माँ, जिस तक भी ये वीडियो जाएगी इन सभी की करंट एनर्जीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द फूल, इसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड और दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 कार्ड और दीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस एक कार्ड और माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप लोगों के लिए। ठीक है, कार्ड ज़्यादा आ गया, ले लेती हूँ मैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ मेरे पास आया 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, बॉटम में मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपकी करंट एनर्जीज की बात करें तो बेसब्री से एक इंतज़ार है। ठीक है, एक होता है ना कि ये देखो, मैं स्पेशली यहाँ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। करंट एनर्जीज में यहाँ मुझे फाइनेंस भी दिख रहा है। ठीक है, कि पैसों की को थोड़ी बहुत आप लोगों को समस्या हो रही है, कुछ लोगों को ज़्यादा समस्या है। दूसरी, आप ये चाहते हो कि अभी जो चीज़ें धीरे धीरे चल रही है ना, बस मतलब एक होता है ना कि सब्र टूट जाना, वो एनर्जीज है कि जल्दी से जल्दी हो जाए अब। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसके बिल्कुल अपोजिट है कि आप लोगों के अंदर
कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अब बिल्कुल सब्र खो चुके हैं कि नहीं बस ईश्वर अब बहुत हो चुका है, मुझसे नहीं टैकल हो रही है सिचुएशन, अब बस करो, ठीक है। पहले ये है। और दूसरी कैटेगरी ये है आप लोगों में से कि खुद को संभालना सीख लिया है, किसी भी सिचुएशन में खुद को कैसे टैकल करना है या सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ें आपने सीख ली है, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस की, अब ये तो मैंने 2 कैटेगरी बता दी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इन्हीं में एक चीज़ एक और है कि वेट आप दोनों लोगों को है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो 50% लोग इस जो मेरे पास करंट एनर्जीज निकल कर आई है आप में से ऐसे हैं जिनके अंदर सब्र आ चुका है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे आप में से 50% लोग ऐसे हैं जिनको अब एक होता है ना कि बस अब ईश्वर बहुत हुआ, अब फटाफट से चीज़ें करो। 2 तरह की एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है आप लोगों की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि चाहे आप अपनी फीलिंग्स को दिखाए ना दिखाए, बट एक होता है ना कि एक कोने में एक होप, एक उम्मीद, किसी का इंतज़ार, चाहे ये आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हो या फिर किसी के आने का हो, ठीक है। वो चीज़ें अभी भी आपके दिमाग में है। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मम्मी जो है अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, कि आप किसी की तरफ आगे बढ़े। अब आप ये जिसकी ये एनर्जी है वो समझ जाएगा कि ये एनर्जी किसकी है, ठीक है। या तो मम्मी है या होता है ना बड़ी सिस्टर, दादी, इस तरीके की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज है। तो और आप अकेला, आप सबको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, ठीक है, आपके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा है, आपके अंदर बहुत होता है ना दर्द पीड़ा, वो है। और इसी दर्द पीड़ा के चक्कर में आपको लगता है कि ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब ये आपकी करंट एनर्जीज थी, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेती हूँ कि क्या है। माँ काली, इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनकी तरफ इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। जय माँ काली। एक साथ दिखाऊंगी मैं आपको, कार्ड्स अच्छे आए हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, ये कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इनको एक बार साइड कर देती हूँ मैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, एस ऑफ कप्स, इसके बाद है टेम्परेंस, एस ऑफ पेंट, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड है यहाँ पर मेरे पास जजमेंट, ठीक है। सभी दिख रहे हैं ना आप लोगों को। चलिए देखो भाई, नेक्स्ट एक्शन में नई शुरुआत तो होनी है। ये मैं काफ़ी टाइम से अराउंड मुझे लगता है 10 दिन, है ना। वैसे तो मैं ये वीडियोस कम अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं रीडिंग्स निकाल रही हूँ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो नई शुरुआत तो आपकी होगी, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगा उनकी तरफ से, क्लियरिटी भी मिलेगी। नेक्स्ट एक्शन में जो मैं यहाँ चीज़ें देख पा रही हूँ, कुछ बैलेंसिंग की एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन एक एनर्जी यहाँ ज़रूर भी कोई है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है, तो वो उन्हें रोकने के लिए, ठीक है, कुछ एक होता है ना कि कुछ अलग तरीका अपनाना, यानी कि ब्लैक मैजिक टाइप, ठीक है। तो वो एनर्जीज भी यहाँ पिक हुई है कि थर्ड पार्टी भी अपना पूरा एक होता है ना कि नहीं जाने देना, क्योंकि मैंने करंट एनर्जी में बताया था कि वो उन पर नज़र रखे हुए है,
कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, किससे बात करते हैं या किससे करती हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी निकल कर आई है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, उन्हीं का मुंह ऐसा है फूला हुआ, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, उन्हीं का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप दोनों की लाइफ जो है वो बैलेंस होंगे। डबल कंफर्मेशन मिली है बैलेंस की तरफ, 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड टेम्परेंस है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, उनका दिमाग फिर से एक होता है ना जगलिंग सिचुएशन में चला जाएगा। क्योंकि एक जब हमें हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज असर करती हैं, ठीक है, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन। ये जिनका रीयूनियन होने वाला है, आप लोगों को 3 से 7 दिन के अंदर कोई ना कोई सिग्नल उनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है, उनका मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके सिर्फ 20% चांसेस हैं कि आप लोगों को 3 से 7 दिन के बीच कम्युनिकेशन अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम वो मैंने बताया ना अभी नेगेटिव एनर्जी वाला सिस्टम कि थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, बाउंड कर रखा है, मतलब ये होता है ना कि मतलब कस के पकड़ा हुआ है कि कहीं नहीं जाने देना, वो एनर्जीज है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी एंड उनका नेक्स्ट एक्शन। मेरी माँ से यही दुआ है कि जल्द से जल्द आप लोग, इतना टाइम वेस्ट हो गया सेपरेशन की वजह से, तो जल्द से जल्द मिल जाओ, ठीक है। बस मेरी यही दुआ है माँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छी और सच्ची, ठीक है, अच्छी और सच्ची प्रार्थनाएं। मैं तो क्योंकि आप लोग भी प्रार्थनाएं करो, मैं भी करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।